तो क्या हुआ कि जब मैं अपने 9th-10th में था तो हमारी 8th क्लास तक तो ऐसा था कि हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़नी है, ठीक है, हिंदी और संस्कृत दोनों कंपलसरी है। हमें 8th के बाद ऑप्शन दिया गया कि या तो आप हिंदी ले लो या आप संस्कृत ले लो। जिसको जिसको पता हो ना शांत रहना, बिल्कुल जिसको स्टोरी पता हो शांत रहना, ठीक है। पॉपकॉर्न ले आऊँ भैया, जा तो ले आ जा। तो 8th तक हमारी हिंदी और संस्कृत दोनों थी और 8th के बाद हमें ऑप्शन दिया गया कि हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो। अब जो हमारी माता श्री हैं उन्होंने हमें एक ज्ञान दिया कि संस्कृत जो होती है ना वो बहुत आसान होती है, उसमें सीधे एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू ऐसे टिक करो और टिक करने के बाद सीधा सीधा आंसर आता है। हिंदी में तो बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, बहुत लेंदी लेंदी लिखना होता है, तो ऐसा करो संस्कृत ले लो तुम। अब मेरे को संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती थी, मतलब 1% नहीं आती थी, समझ भी नहीं आती थी यार। मैंने 8वीं तक भी मेरे को पता है मैं किस तरह से पास हुआ हूँ संस्कृत में, मैं पल्ले ही नहीं पड़ती थी वो इतने सारे धातु रूप शब्द रूप ये वो, भाई बस किसी तरह से मैं 8वीं तक पास हुआ था। पर पीयर प्रेशर है ना, पीयर प्रेशर हो जाए या फिर मम्मियों का प्रेशर हो जाए। मेरी जो ताई जी थी वो भी टीचर थी और वो संस्कृत ही पढ़ाती थी, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि नहीं नहीं शोभित संस्कृत ले, संस्कृत में क्या है ना एमसीक्यू आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट टिक करने होते हैं, फुल नंबर आते हैं, हिंदी में तो बहुत ज़्यादा लिखना होता है, हाथ दर्द हो जाते हैं। अब भैया पीयर प्रेशर में आके मैंने संस्कृत ले ली, ठीक है। अब मैं क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो, मतलब तुम ये कहोगे यार ऐसे टॉप तो कर देते थे हम, पर ऐसा होता ना कि रौला होता है ना, समझ रहे हो बात को, कि ऐसा होता है कि भाई मॉनिटर भी हम ही बन रहे हैं, कांड भी हम ही कर रहे हैं सारे, है ना, हाउस के कैप्टन भी हम ही बन रहे हैं, मतलब टीचरों के साथ भी अच्छी जान पहचान है, गुंडों लोगों के साथ भी अच्छी जान पहचान है, जो क्लास के सो कॉल्ड गुंडे होते हैं ना, तो उनके साथ भी अच्छी जान पहचान थी। तो हमने क्या करा, अरे सुन तो ले, जिसको पता है सुन लो। तो मैंने अनाउंस करा क्लास में, मतलब अनाउंस तो क्या करा, मैंने, मेरे से पूछते थे जब लोग क्या ले रहे हो, तो मैंने बोल दिया मैं तो संस्कृत ले रहा हूँ जी, फुल चौड़ में मैंने कहा संस्कृत ले रहा हूँ। तो क्लास के बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस हो गए मेरे साथ, संस्कृत ले लिए, ठीक है। मतलब ऐसा था कि ऐसे कि शोभित संस्कृत ले रहा है तो चलो यार हम भी संस्कृत ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमारी क्लास में संस्कृत ले ली, मतलब 40 बच्चों की अगर क्लास थी तो करीब 17-18 बच्चों ने संस्कृत ले ली। देखा देखी में कि चलो ठीक है ये भी ले रहा है तो कुछ सोच के ले रहा होगा, अपना दिमाग तो हम कम ही लगाते हैं, इसमें कुछ दिमाग लगाया होगा। मैंने भी कोई दिमाग नहीं लगाया, मेरे को भी पीयर प्रेशर में लेनी पड़ी, पर यह है कि ले ली संस्कृत। अब भैया 9वीं तो किसी तरह से कटी, ठीक है, किसी तरह से बस पास हुए रट रटा के। 10वीं में आए हम और 10वीं में हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम था, तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे ना एक होम बोर्ड नाम की भी चीज़ होती थी। होम बोर्ड का मतलब हो गया कि तुम्हारे स्कूल में ही बोर्ड हो रहे हैं, ऑप्शन होता था या तो तुम होम बोर्ड ले लो या फिर तुम बाहर जाके बोर्ड दे दो। तो हमारे ऑप्शन था होम बोर्ड का, सबने होम बोर्ड ली, हमने भी होम बोर्ड ले लिया। होम बोर्ड नाम का एक कॉन्सेप्ट होता था, अब तो बंद कर दिया सीबीएसई ने, शायद उसे मेरी स्टोरी पता चल गई होगी। तो पहले होम बोर्ड नाम की भी एक चीज़ होती थी, तो हमारा तो होम बोर्ड था, मतलब हमारे स्कूल में ही हमारा एग्जाम होता था। पेपर बाहर से आता था, पेपर तो सीबीएसई से ही आता था, पर ऐसे सेंटर नहीं लगता था, स्कूल में एग्जाम होता था। तो हमारा एग्जाम हुआ संस्कृत का एग्ज़ाम। संस्कृत का एग्ज़ाम में मैं बहुत रट के आया, बहुत सब चीज़ें रट के आया। फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम था और मैं सब चीज़ जब रट के आया, मैंने एग्ज़ाम देखा और मेरी सिट्टी बिट्टी गुल, समझ में नहीं आया। भाई 9 तक तो क्या है, स्कूल के मास्टर लोग टीचर लोग बना रहे हैं पेपर, तो सीधे सीधे बुक में से सवाल दे देते थे। अब जो बोर्ड का पेपर आया, और संस्कृत की ऐसी कोई हमारी टाइम पे ऐसे सीबीएसई की बुक भी नहीं थी, पढ़ रहे थे बस कैसे कैसे करके। तो मैं तो बस धातु रूप शब्द रूप वगैरह रट के आ गया, और रट के जब मैं एग्ज़ाम में आया तो मैंने कहा भैया फील्डिंग सेट हो गई आज तो, है ना, आज नहीं हो पाएगा, आज तो पास होना भी मुश्किल है, आज तो भैया दिक्कत आ जाएगी। अगर आज यहाँ पे फेल हो गए तुम्हारे तो, मतलब सारे सब्जेक्ट में तुम सोचो, सारे सब्जेक्ट में इतने शानदार नंबर आते, है ना, इतना बढ़िया पेपर गया। संस्कृत का आखिरी पेपर था और मैंने कहा ये आखिरी पेपर खराब गया तो भैया 10वीं लटक जाएगी, मुझे तो आगे, मैं तो आईआईटी के सपने देख रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या करें, तो क्या हुआ, अब तुम समझना, पूरा सिनेरियो समझना, ठीक है, दिमाग लगेगा इसमें भी। क्या हुआ, जैसे मान लो ये रो है, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में बेंचेस होती है ना, बेंचेस, तो मान लो ये एक बेंच है, दूसरी बेंच, तीसरी बेंच, चौथी बेंच, पांचवी बेंच, छठी बेंच, सातवीं बेंच, इस तरह से होती है बेंचेस। और हर बेंच पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है, हर बेंच पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो मैं बैठा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, मैं बैठा हुआ था मान लो इस वाली पे, इस पे मान लो आपके शोभित भैया बैठे हुए हैं, बिल्कुल परेशान, दिमाग फटा हुआ है, रोने की कगार पे बैठे हैं कि ये पेपर कैसे होगा। मतलब मेरे को शायद 30 सवालों में से 4-5 ही सवाल आते थे, और वो भी सही या नहीं पता नहीं, ठीक है, मेरे को सिर्फ 4-5 ही सवाल आते थे, वो भी सही या नहीं, बस ठीक है, ऐसा लगता था कि हाँ आ रहे हैं। मेरे से आगे जो है ना, मेरा एक दोस्त था शुभम नाम का, तो वो क्लास का टॉपर, ठीक है, मतलब वो
लेजिट टॉपर जो होते हैं ना, जो बिल्कुल ऐसे मैम के भी फेवरेट होते हैं और बिल्कुल शांत स्वभाव वाले, बिल्कुल ऐसे जो होते हैं ना हर चीज़ को डीप में समझना और ये सब, हम ऐसे होते थे कि बस पढ़ लेते थे, किसी तरह से जुगाड़ करके टॉप भी कर लेते थे, टीचरों के भी फेवरेट थे, मॉनिटर भी बन जाते थे, गुंडों लोगों के साथ भी अच्छी जान पहचान बना के रखी थी कि कभी कोई दिक्कत हो तो भैया दिक्कत ना आए। ये था लेजिट टॉपर जो होता है ना, बिल्कुल सीरियस वाले, वो उठाए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक और दोस्त, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, मान लो उसका नाम मान लो कुछ भी मान लो, राजन मान लो, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने नाम। तो एक और दोस्त था हमारा राजन नाम का, मान लो, वो यहाँ बैठा था। दोस्त मतलब ऐसा कोई दोस्त नहीं, बट ठीक है, हमारे तो क्लास में जितने भी बच्चे थे सारे दोस्त, भाईचारा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल पक्के दोस्त है, बस भाईचारे वाली चीज़ थी। तो जो राजन था ना, ये थोड़ा सा डिसेबल्ड था। इसका क्या था कि इसको कुछ विटामिन डी या सी जो होते हैं ना, धूप वाला जो होता है, तो उसकी थोड़ी कमी थी, तो ये पूरे साल आया नहीं था स्कूल, और टीचरों को भी पता था ये पूरे साल स्कूल नहीं आया है। तो राजन सिर्फ पेपर देने आया था पूरे साल में, 10वीं के बाद। तो भैया अब हमारी जो मैडम थी, अब मैडम ने देखा कि राजन तो शांत बैठा है, राजन से पेपर हो ही नहीं पा रहा है, राजन तो मतलब शायद मेरे से अच्छी हालत में होगा जब भी ठीक है, मतलब मेरे से तो ज्यादा ही पढ़ा होगा उसने, मैं नहीं दिखा मैडम को कि मैं रोने की उस पर आ गया हूँ, पर राजन तो उन्हें दिख गया कि राजन जो है भैया, राजन तो पेपर नहीं कर पा रहा है सॉल्व। तो मैडम चलते चलते मेरे पास आई कि शोभित वो ना राजन की थोड़ी हेल्प कर देते हैं, बेचारा कर नहीं पा रहा है, फेल हो जाएगा, और इसकी प्रॉब्लम भी थी पूरे साल भर, मतलब वीकनेस आ गई थी, चल नहीं पाता था, स्ट्रेचर्स पे आता, उस पर जो अपनी होती है ना व्हील चेयर होती है, उस पर आता था। तो मैडम मेरे पास आई, मैडम मतलब ऐसी थी कि जो जानती थी मेरे को, तो मैडम मेरे पास आई कि शोभित बेटा वो ना राजन पेपर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा करो कि उसकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तो जो भी तुम्हें आंसर आते हैं ना शोभित, वो सारे आंसर अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक कर दो, और मैं राजन को जाके वो क्वेश्चन पेपर दे दूंगी, वो जल्दी जल्दी उसमें टिक कर ले, एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो क्या 5 मिनट में टिक हो जाएंगे सारे, तो अपने पेपर में टिक कर दो शोभित, और ना मैं राजन को दे दूंगी। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम सुनो मेरी बात, मेरे को भी सारे नहीं आते हैं मैम, मैं ऐसा करता हूं मैम, जितने मेरे को आते हैं मैं कर देता हूं, और जितने शुभम को आते हैं शुभम कर देगा टिक, ठीक है, और आप ना हम दोनों के पेपर लेके राजन को दे देना। तो मैडम ने कहा ठीक है। तो मैडम ने शुभम से भी बोल दिया कि शुभम जितने क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ना वो टिक कर दो एमसीक्यू में, और वो टिक करके तुम मेरे को पेपर दे देना। तो मैं तो क्या 4 क्वेश्चन टिक करे, ठीक है, और इसने तो भाई साहब पूरा पेपर टिक कर दिया। तो हम दोनों के क्वेश्चन पेपर उठ के गए राजन के पास, ठीक है, तो समझना बात को, अब समझना ट्विस्ट, तो समझना, अब तुम क्लाइमैक्स आने वाला है स्टोरी का। अब राजन ने भाई साहब सारे जो आंसर्स हैं वो टिक कर लिए होंगे अपने में, मेरे में तो क्या ही देखा होगा, शुभम के में से देखा होगा, तो देख के उसने टिक कर लिए, और उसने मैडम को वो दोनों पेपर वापस दे दिए। अब जब मैडम दोनों पेपर लेके वापस आई, तो शुभम का पेपर मेरे पास आ गया और मेरा पेपर शुभम के पास चला गया, ठीक है, हमारे पेपर वापस आने पे एक्सचेंज हो गए। मैंने शुभम को पीछे से ऐसे गर्दन पकड़ी, मैंने कहा सुन, शांत रहियो, बिल्कुल शांत रहियो 2 मिनट के लिए, बिल्कुल शांत रहियो 2 मिनट के लिए, मुझे लिखने दे। और मैंने भाई साहब लिया अपना पेपर, उसके आखिरी पेज पे सारे ऑप्शन जल्दी जल्दी लिख दिए, ठीक है। मैंने लिखने के बाद चुपचाप से शुभम को पेपर दिया, मेरा पेपर शुभम से वापस लिया, और मैंने सारे आंसर जो थे वो टीप दिए, ठीक है, सारे एमसीक्यूज जो है मात्र 10 मिनट लगे। अरे एक बार आंसर पता चल जाए एमसीक्यू लिखने में कौन सा देर लगती है, सारे एमसीक्यूज मैंने टीप दिए अच्छे से, ठीक है। वो वाले एमसीक्यू जो मेरे को नहीं आते थे, 4 तो मेरे को आते थे, तो मैंने 4 तो अपने लिखे, और बाकी जो बचे हुए थे तुम्हारे 26 क्वेश्चन, वो 26 क्वेश्चन के मैंने एमसीक्यू शुभम के देख के लिख दिए, ठीक है। अब और सुनो, जब फाइनल एग्जाम के आए नंबर, सुनना, फाइनल जब एग्जाम के नंबर आए, तो शुभम भाई साहब के नंबर आए 99 आउट ऑफ 100, मेरे नंबर आए 100/100। क्यों? क्योंकि जो मेरे को 4 क्वेश्चन आते थे, उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो था शायद इसका गलत होगा, वो 4 मेरे तो सही थे, तो मैंने उनको नहीं चेंज करा था, और मैंने उसको भी नहीं बताया क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मैं उसको बताता कि देख तूने ये गलत कर रखा है, भाई उन 4 में से मान लो मेरे को तो दिख गया था कि उसने कोई और दूसरा लगा रखा है, पर मैंने अपना चेंज नहीं करा। मैंने ये सोचा यार मैं अपना चेंज करूंगा ना तो शक हो जाएगा टीचर को कि इसको सारे कैसे आते थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सही है गलत है, वो 4 जो मेरे हैं उनको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो मेरे नंबर आए 100/100 और इसका नंबर आए 99/100। किस्मत।